हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7 है। इस क्वेश्चन के अंदर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेराड, 3 पिकोफेराड एंड 4 पिकोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें गिवन है और तीनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो इसके ए पार्ट के अंदर ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ए पार्ट का। तो हमें देखो तीनों कैपेसिटेंस गिवन है, C1 गिवन है वो है 2 पिकोफेराड, C2 हमारे पास है 3 पिकोफेराड और C3 है वो है 4 पिकोफेराड। और तीनों कैसे कनेक्टेड है, तीनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, P का मतलब पैरेलल के अंदर नेट, और वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये आएगा आपके पास 9 पिकोफेराड। तो ये आने वाला है कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर है, ये आंसर हुआ हमारे पास ए पार्ट का। अब बी पार्ट की बात करते हैं तो ये कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। ये कह रहा है कि हमें हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है जब इसका कॉम्बिनेशन 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड होगा। तो देखो बी पार्ट का सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं कि तीनों कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर है C1, दूसरे का कैपेसिटेंस होगा C2 और तीसरा होगा C3, और तीनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है कितने वोल्ट से, तीनों का कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है वो 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। क्लियर है, यानी हमें इसका पोटेंशियल तीनों का कितना है, 100 वोल्ट है। ठीक है, और हमें पता है कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल तो क्या रहता है, सेम रहता है। नेट पोटेंशियल जो होगा वही क्या होगा, हर एक कैपेसिटर में जाने वाला है, बट चार्ज क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा V, यानी 100 वोल्ट, इसका भी कितना होगा V 100 वोल्ट, और इसका भी कितना होगा V 100 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट। क्लियर है, बट चार्ज सबका क्या होगा, अलग अलग, यानी इसका चार्ज कितना होगा Q1, इसका कितना होगा Q2 और इसका कितना होगा Q3। ठीक है, तो देखो हम Q1 कैसे निकालेंगे, तो हमें इसका कैपेसिटेंस भी पता है और पोटेंशियल भी पता है। ठीक है, वोल्टेज भी पता है, तो Q1 कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। तो यहाँ पे Q1 निकालेंगे तो C1V हो जाएगा, क्योंकि V तो सब में सेम रहना है। अगर आप Q2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा C2V, और Q3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा C3V। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो वैल्यूज पुट करते हैं, तो C1 तो हमारे पास कितना है 2 × 10⁻12 और V कितना है 100। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो चार्ज कितना आएगा 2 × 10⁻10 कूलम। अगर आपके पास C2 की बात करें तो C2 है 3 × 10⁻12 इंटू 100 कितना है पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻10 कूलम। और C3 की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 4 पिकोफेराड, तो 4 × 10⁻12 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻10 कूलम। क्लियर है, तो देखो पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो सबका पोटेंशियल क्या होता है, नेट होता है, यानी पोटेंशियल हमें हर एक का पता है और कैपेसिटेंस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज। अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सबका चार्ज क्या होता है, नेट होता है, सेम होता है, तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और कैपेसिटेंस और चार्ज पता होगा तो पोटेंशियल आ जाएगा, और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पता है तो चार्ज आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक।